विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज फिर इलाकों में जहां मौत का मातम है, हर गली में सन्नाटा पसरा है, अर्थियां उठ रही हैं, 5 महीने के बच्चे की मौत हो गई, वहां फिर से कंटामिनेटेड वाटर, फिर से दरअसल ये जंग लगा हुआ पानी भेज दिया गया, प्रदूषित पानी। यही है ना असलियत या फिर कुछ और है? बताइए। सही बात गरिमा, इस वक्त बिल्कुल सही कहा गरिमा। बात यही है क्योंकि इस वक्त मैं भागीरथपुरा के उसी इलाके में हूं और यहां मैं पूरा दिन ये देख चुका हूं कि अलग अलग घरों में जाकर जिन घरों में मौतें हुई हैं, जिनके घरों में लोगों ने अपनों को खोया है, वो किस परेशानी में है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे इलाके में आज भी मैंने देखा कि यहां पर एक टैंकर, ऐसा जंग लगा हुआ 30 साल पुराना टैंकर यहां भेज दिया गया है, जिसमें पानी भर के और लोगों को देने की कोशिश की गई। लोगों ने मना कर दिया क्योंकि जंग लगा हुआ टैंकर का पानी जब देखा हमने, न्यूज़ 24 ने उसको ग्राउंड पे जाकर देखा तो पूरा अंदर से भी पानी खराब था और लोग उसको इस्तेमाल करने से साफ मना कर रहे थे। एक तरफ जहां अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी पानी यहां दिया जा रहा है उसको उबाल पर किए, लेकिन उबाल कर पीने के लिए भी पानी तो उतना साफ होना चाहिए। तो आज भी स्थिति यही है कि यहां पर साफ पानी अभी भी नगर निगम के टैंकरों में नहीं बांटा जा रहा है। लोग अपने घरों में, मैंने देखा कि लोग घरों में पानी पीने से, बाहर का पानी पीने से डर रहे हैं। लेकिन सरकार तो बड़ी संजीदा है विपिन, हम तो ये सुन रहे हैं विपिन, हम तो सुन रहे हैं सरकार बड़ी संजीदा है। जी बिल्कुल संजीदा इस लिहाज से देखा जाए कि यहां पर आज भी मैंने देखा कि यहां का कलेक्ट्रेट की टीम तो थी, नगर निगम की कोई टीम नहीं है। कोई भी नेता अभी बोलने से बच रहा है। यह संजीदापन कहलाता है कि नेता बचते हैं बोलने से। नगर निगम की टीम यहां पर नजर नहीं आती। आज पूरा दिन देखो तो यहां पानी की सप्लाई रोक दी जाती है। यह भी नहीं पता है कि यहां के घर के लोग, यहां पर जो रह रहे हैं रहवासी बड़ी संख्या में, उनको कौन सा पानी मिलेगा। तो क्या बाहर के बिस्लरी पानी से काम चलाएंगे? तो अब तक पानी की सप्लाई उस तरीके से क्यों नहीं हो पाई? अच्छा, काम भी ऐसे हो रहे हैं। अच्छा विपिन, जब नर्मदा की पूरी, जब नर्मदा, एक सेकेंड विपिन, दरअसल ये गंदा पानी जो भेजा जा रहा है, हाईकोर्ट की डपट के बावजूद भेजेंगे कहां से साफ पानी? क्योंकि नर्मदा की सारी जो पाइपलाइन है वो तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें तो नाले का, मल मूत्र का ऑलरेडी सब्सटेंस मिला हुआ है, कहां से भेजेंगे? बिल्कुल सही बात है क्योंकि खुद नगर निगम के जिन कमिश्नर को हटाया गया है, उनने कहा था उन्होंने कि इस पूरे इलाके के करीब 2000 से ज्यादा चैम्बर ऐसे हैं जहां पर नर्मदा पानी को लेकर मिक्स होने की संभावना है। यानी 2000 चैम्बर अभी और हैं। मेरे ठीक साइड में एक चैम्बर है जिसको बंद कर दिया गया था, जिसमें नर्मदा पाइपलाइन में दोनों का पानी मिक्स हुआ था, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे चैम्बर हैं। तो खुद ही प्रशासन इस बात को मान रहा है कि यहां पर जो नर्मदा की पाइपलाइन में अभी भी स्थितियां अच्छी नहीं हुई हैं और उनको सही होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उस टाइम को अगर देखा जाए तो यहां मौतें भी तो बढ़ रही हैं। तो सरकार की तरफ से संजीदा इस लिहाज से देखा जाए तो इसका उदाहरण यह है कि अब 6 मौतों की बात करते हैं सरकारी आंकड़े, लेकिन जिन घरों में मैं जाके देख चुका हूं 16 मौतें हो चुकी हैं। और जिन घरों पर हम देख चुके हैं वो लोग बता रहे हैं कि वहां पर कोई भी आदमी अभी नहीं पहुंचा है ये जानने के लिए हर घर तक कि मौत की वजह क्या है। बस आपने नाम एंट्री की, कल उमा भारती बीजेपी की सबसे बड़ी नेता कहती हुई दिखाई दी थी कि 2 लाख जिंदगी की कीमत नहीं हो सकती। पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई है ये मौतें और माफी मांगनी चाहिए। मोहन यादव ने, शंकर लालवानी ने, कैलाश विजयवर्गीय ने, किसी ने माफी मांगी क्या? बिल्कुल सही कहा। जिन घरों में हम पहुंचे थे उनको 2 लाख के कुछ लोगों को चेक देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने लेने से मना कर दिया। यही सवाल किया, इन तीनों में से किसी ने माफी मांगी क्या? विपिन, इतनी गैरत इनके चेहरों पर दिखी कि तीनों में से किसी ने भी माफी मांगी हो? बिल्कुल कोई माफी नहीं मांगी। 2 दिन से मैं यहां देख रहा हूं। आज की स्थिति में तो कोई आया भी नहीं यहां पर। मेयर जो है पुष्पमित्र भार्गव वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी यहां पर नहीं दिखे आज। तो ये स्थिति है कि जिन नेताओं के या फिर जो लोकल पार्षद है वो लोग कहीं नहीं है। माफी का मतलब ये होता है, जिस वक्त माफी मांगी थी तो उस वक्त यही सवाल किया था, फोकट का सवाल। जिस वक्त कहा गया था, कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे थे कि ये फोकट का सवाल है, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि ये गलती स्वीकार करते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस मामले में भी अफसरों को नाम लिया था कि अफसरों की गलती यानी सरकार की गलती। लेकिन जब आगे का सवाल जब किया जाता है मीडिया की तरफ से तो उनको लगता है कि फोकट का सवाल है। वो तो दरअसल जिस समय मीडिया में किरकिरी हो गई, सोशल मीडिया पर जबरदस्त बेइज्जती का दरअसल आलम पैदा हो गया, तब कैलाश विजयवर्गीय कहते दिखाई दिए थे कि मैं खेद प्रकट करता हूं, मुझसे गलती से कुछ शब्द, अप्रिय शब्द निकल गए। एक सेकंड, राजपाल